रखिएगा, और मतलब अगर ये स्पीसीज है तो ये कैसे गायब हो रहे हैं, इसके पीछे हम लोग देखना है, और इसको प्रिवेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो टू प्रिवेंट, प्रिवेंट मतलब होता है बचाना, टू प्रिवेंट द एक्सटेंशन, द एग्जिस्टेंशन, जो समाप्त हो रहा है उसको आप कैसे समाप्त कर सकते हैं, बचा सकते हैं। टू प्रिवेंट द एग्जिस्टेंशन एंड प्रोवाइड देम बेटर, एंड प्रोवाइड देम, and provide them better situation in order, आप उसको बेटर सिचुएशन दीजिए, मौसम दीजिए, अच्छा कंडीशन दीजिए। इन ऑर्डर, किस तरह का व्यवस्था देना होगा, ऑर्डर टू प्रीफरेंस, ऑर्डर टू प्रीफरेंस, प्रीफरेंस, प्रीफरेंस द इंटर, इसके लिए सब कुछ के लिए हम लोग एक संस्था काम करती है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर। यही संस्था जो है एक जानी मानी संस्था है, और दुनिया के स्तर पर यह संस्था जो है वो काम करती है, और जितने भी स्पीसीज है उसको बचाने का काम करती है। प्रिवेंशन द इंटरनेशनल, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ नेचर, कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेशनल रिसोर्सेज, एंड नेशनल रिसोर्सेज। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये पूरा हो जाता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेशनल रिसोर्सेज, IUCN के नाम से इसको जानते हैं। has categorized the plant, has categorized the plant, categorize the plants and animals, and animals into following categories, into following कैटेगरीज। इसको हम लोग किस किस कैटेगरी में इसको बांटने का काम करते हैं। 4 स्तर है इसका। सबसे पहला जो स्तर है उसका नाम है देयर प्रीफरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वो कहाँ पे प्रीफर करता है कि हम वहां पर रह सकते हैं, तो वो हो गया प्रीफरेंस। ठीक है, तो पहला जो चीजें हैं वो प्रीफरेंस के आधार पर, द प्रीफरेंस हो गया या द प्रेजेंस हो गया। जैसे मान लीजिए कंगारू की बात करेंगे, तो कंगारू कहाँ प्रीफर करता है रहना, ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रों में। ठीक है, उसी तरह से बहुत सारे ऐसे जीव है जो अलग अलग, कीवी है न्यूजीलैंड की है। तो ये सब जो चीजें हैं, ये सब जो जानवर है, जीव है, जंतु है, वह द प्रेजेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी खास जगह है। आप किसी जगह से चाहिएगा कहीं ले आके रख देना, तो जरूरी नहीं कि उस सर्वाइवल रहेगा, कुछ दिन के बाद हो सकता है कि वो मर भी जाए। ठीक है, तो देयर प्रेजेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी उपस्थिति के आधार पर कि वो किस तरह के मौसम और क्लाइमेट को पसंद करता है। नेक्स्ट, ग्रेजुअल डिक्रीज इन नंबर, डिक्रीज इन नंबर ऑफ देयर पॉपुलेशन, ऑफ देयर पॉपुलेशन। हम ये भी ध्यान रखना है कि इसकी जो प्रजाति की संख्या है वह क्यों समाप्त होते जा रहा है या क्यों डिक्रीज करता जा रहा है, इस बात पे भी ध्यान देखना है। ठीक है, तीसरा, अवेलेबिलिटी, मतलब अवेलेबल चीज, एंड क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट, ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट। अवेलेबल होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट, मतलब जिस क्वालिटी में वो रहना पसंद करता है वो चीज, वो नेचुरल चीज उसके पास अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, तभी हम इन सब चीजों को समाप्त होने से बचा सकते हैं। बायोलॉजिकल पोटेंशियल वैल्यू, उसका क्या वैल्यू, हम जानते हैं कि फूड चेन और फूड वेब की जो स्थिति है, अगर वो नहीं बना रहेगा तो हमारा जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब किसी एक स्पीसीज के जाने से सारे स्पीसीज पे उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्योंकि हर स्पीसीज दूसरे स्पीसीज पर किसी न किसी कारणवश डिपेंडेंट रहता है, निर्भर रहता है, और इसका यही कारण है कि उसको प्रिजर्व रखना ये जरूरी है। अब इस आधार पे हम लोग इसको 4 भागों में बांट के बढ़ते हैं कि कुछ स्पीसीज क्या होता है कि
बिल्कुल ही समाप्त हो गया। कुछ स्पीसीज होता है कि थोड़ा बहुत समाप्त हुआ, कुछ बचा हुआ है। कुछ स्पीसीज खतरा में रहता है, बाकी जानवरों से उसको डरा हुआ रहता है, भयभीत रहता है। ठीक है, तो इस तरह कुछ आदमी, कुछ स्पीसीज ऐसे है कि कहीं कहीं मिलेगा, रेयर है वो। तो इस तरह से इस कैटेगरी को हम लोग 4 भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला है इंडेंजर्ड, इसको बोलते हैं संकटग्रस्त प्रजातियां। दूसरा होता है वेलनेबल, तीसरा होता है रेयर, और चौथा होता है थ्रेटेंड। थ्रेटेंड मतलब होता है डरा हुआ, भयभीत हुआ। तो ये 4 कैटेगरी में इसको हम लोग बांट के पढ़ते हैं, एक एक करके सबको देखेंगे। एक एक करके सबको देखेंगे कि कौन स्पीसीज किस क्षेत्र में है और कैसे वो सुरक्षित रहता है, कैसे उसको हम सुरक्षित रख सकते हैं। ये सारे चीजों को हम लोग देखेंगे। चलिए, हो जाएगा तो बोलिएगा। रोहन का भी नहीं हुआ है। चलिए, एक एक करके हम लोग देखेंगे कौन कौन सी प्रजातियां हैं और कौन कौन सी प्रजातियां समाप्त हो गई है और क्या क्या कारण है। तो इंडेंजर्ड स्पीसीज को देखेंगे, इसको बोलते हैं संकटग्रस्त प्रजातियां। वैसे स्पीसीज जिसका हैबिट अल्टर होता है, ठीक है, मतलब इन्वायरमेंट के हिसाब से नहीं रहता। जैसे शेर का हैबिट क्या है, अल्टर टाइप का हैबिट है। टाइगर का अल्टर हैबिट है। लियोपार्ड का, ठीक है, आप उससे दोस्ती नहीं कर सकते हैं, वो आपको नुकसान कर देगा। इसका जो अल्टर जो होता है, ठीक है, या कस्तूरी मृग हो गया, तो ऐसे जीवों को बचना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि उस पे अगर वो नुकसान करेगा तो उसको मानव भी उस पर नुकसान करके उसको मार देगा। ये सारा हो गया। हो गया रोहन? चलिए, पहला हम लोग देखेंगे इंडेंजर्ड। पहला जो स्पीसीज है उसका नाम है इंडेंजर्ड। ये क्या होता है और कैसे? द स्पीसीज whose natural habitat has been altered
altered to such as extent that if the operating forces causing this situation are not removed of extinction are known as endangered species. For example, lion, tiger, leopard, rhino, Indian गधा, Indian wild ass, Kashmiri stag, musk deer, ठीक है, Indian bastard, pink headed duck. ये इंपॉर्टेंट रहता है, कभी भी कंपटीशन का एग्जाम दीजिएगा तो पूछेगा कि इंडेंजर्ड स्पीसीज में कौन सा आते हैं, तब कहिएगा कि वैसे स्पीसीज जो नेचुरल हैबिटेट में अल्टर है, मतलब इन्वायरमेंट में अपने हिसाब से वो रहना पसंद नहीं करता है, वो अल्टर तरीके से रहता है, ठीक है, और अल्टर तरीके के रहने की वजह से उसको हम लोग, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग मतलब इंडेंजर्ड स्पीसीज कहते हैं। इसको हिंदी में कहा जाता है संकटग्रस्त प्रजातियां, ठीक है, एक ऐसी प्रजातियां जो इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को सुटेबल नहीं महसूस करता है, उसको लगता है कि उससे उस इन्वायरमेंट से उसको डर है, यहाँ के लोगों से उसको डर है, और ऐसे की स्थिति में वो क्या करता है, किसी न किसी जीव जंतुओं को शिकार कर देता है, आदमी को भी शिकार कर देता है। आदमी सोचता है कि हमको क्या शिकार किया, तो उसको पकड़ के जहां बेटा आएगा वहीं पर जाके मारना शुरू कर देता है। इसके वजह से कई बार दिक्कत आ जाती है, ठीक है, इसी को हम लोग इंडेंजर्ड स्पीसीज के नाम से जानते हैं, जिसमें आपको पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन आता है कि बताइए कि इंडेंजर्ड स्पीसीज कौन कौन है। ग्रेजुएशन में नहीं, किसी एग्जाम में आपको कंपटीशन लेवल के एग्जाम में पूछेगा कि लायन, टाइगर, लियोपार्ड, इससे आपको दिक्कत है, ठीक है, इसलिए आप इसको क्या करते हैं, इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखते हैं। चलिए, तो ये तो हो गया। अब दूसरा आता है वैल्यूएबल, अमूल्य है, इसको बोलते हैं वैल्यूएबल। कुछ ऐसे भी स्पीसीज है, ठीक है, जो सीरियस प्रॉब्लम फेस कर रहा है, ठीक है, सीरियस प्रॉब्लम फेस कर रहा है कि मतलब बाहर निकल रहा है, उसको जो है हम लोग देखते ही मारने के लिए दौड़ते हैं, ठीक है, उसमें कुछ खतरनाक जानवर सब हो जाता है, तो उसको बोलते हैं द स्पीसीज प्रेजेंट इन लार्ज नंबर, संख्या इसकी ज्यादा जरूर है, लार्ज नंबर, बट फेसिंग द लेकिन क्या झेल रहा है, सीरियस प्रॉब्लम्स, ठीक है, ऑन डिप्लीशन ऑफ एग्जिस्टेंशन, उसको डर है कि हम अगर बाहर निकलेंगे, डिप्लीशन एंड expected to move in endangered category, ठीक है, इंडेंजर्ड कैटेगरी, ठीक है, उस कैटेगरी में आ जाएगा इन नियर फ्यूचर if causing factor
आर नॉट रिमूव्ड, आर नॉट रिमूव्ड immediately, immediately are known as vulnerable species। चलिए, तो ये हो गया, समझिए इसको क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि वैल्यूएबल में द स्पीसीज प्रेजेंट इन लार्ज नंबर, इसकी संख्या बहुत ज्यादा जरूर है, बट फेसिंग द सीरियस प्रॉब्लम, लेकिन ये बहुत बड़ा समस्या से जूझ रहा है। ऑन द डिप्लीशन ऑफ एक्सपेक्टेड टू मूव, उसको डर है कि कहीं हम पहले वाला में न पहुंच जाए, हमको भी संकटग्रस्ती वाले में तो नहीं रख दिया जाए। ठीक है, क्योंकि उसकी संख्या ज्यादा जरूर है, लेकिन अगर इससे नुकसान होने लगेगा तो इसको भी उसी में डाल दिया जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से यह कई सारे फैक्टर को रिमूव कर देता है, मतलब अपना जो नुकसान वाला बिहेवियर है उसको हटा देता है, और अपने आप को, तो इसमें कोई स्पीसीज नहीं है, यही सब स्पीसीज पहले इसमें था और उसमें चला गया है। ठीक है, तो ये दो हो गया। तीसरा हम लोग देखते हैं रेयर। रेयर का मतलब होता है बहुत धोखेधाड़ी आपको मिलता है, उसको बोलते हैं रेयर। ठीक है, रेयर। द स्पीसीज, देखिए मतलब अब दुनिया में एक आध गो है, एक आध का पीस कहीं कहीं मौजूद है, तो उसको रेयर स्पीसीज में रखेंगे, चाहे वो कोई भी प्रजाति का हो। ठीक है, द स्पीसीज प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल, जैसे काला हिरन की बात करें, स्मॉल नंबर, नाइदर इंडेंजर्ड, ना ही वो संकटग्रस्त में है, इंडेंजर्ड, और ना ही वो वेलरेबल में है, नॉर वेलनेरेबल। ठीक है, मतलब ये दोनों में से नहीं है, बट lying under the grip of risk are known as rare species, are known as rare species। ठीक है, इसी को हम लोग रेयर स्पीसीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये खास तरह के एरिया में इसको रखा जाता है। ठीक है, रेयर वाला का सरकार के द्वारा उसकी व्यवस्था की जाती है, और सारा जो सूटेबल कंडीशन होता है, एक अच्छा खाना, एक अच्छा बिहेवियर, इसके अपोजिट मेल है तो फीमेल को, फीमेल है तो मेल को, उसकी प्रजातियों को रख कर और पूरे रिस्क से बचाए रखना, डॉक्टर की सेवा, सारा व्यवस्था देकर, तो रेयर स्पीसीज इसमें कहीं कहीं मिलेगा। जब देखेगा कि कोई स्पीसीज बिल्कुल ही समाप्त होने की कगार पे है, तब उसको रेयर की कैटेगरी में डाल दिया जाता है, जहां पर उसको सारा सुविधा दिया जाता है। ठीक है, सारा कंडीशन दिया जाता है। और एक होता है थ्रेटेंड। थ्रेटेंड मतलब होता है, ठीक है, डरा भयभीत होना, डरा रहना, भयभीत रहना। तो ऐसे स्पीसीज भी होते हैं, तो उसको हम लोग थ्रेटेंड स्पीसीज कहते हैं। एक है, ऊपर में लिख देते हैं, खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे इसको। ठीक है, थ्रेटेंड एक लाइन में खत्म हो जाएगा। थ्रेटेंड, थ्रेटेंड ऊपर में लिख रहे हैं, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है। द स्पीसीज lying in all above category are called। ठीक है, ये क्वेश्चन एकदम VVI रहता ही है, हर साल का ही VVI है कलेक्टिवली। ठीक है, कॉल्ड थ्रेटेंड स्पीसीज, कॉल्ड थ्रेटेंड स्पीसीज। ठीक है, सारे कैटेगरी से ऊपर है, डरा भयभीत रहता है, ऐसे कैटेगरी को हम लोग थ्रेटेंड स्पीसीज के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का इतना सारा बात। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे आपको बचाना है। वाइल्ड लाइफ, जंगली जीवन है, जंगली जानवरें हैं, उसको कैसे आप बचाइएगा। तो इसके लिए हम लोग 3 चीज हम लोग ध्यान दे के चलते हैं। ठीक है, कि सरकार का कुछ नियम है। ठीक है, फिर आप सेफ हैबिटेट अपना सकते हैं, जहां भी रहें आप सेफ तरीके से।
ठीक है, एजुकेशन हो, सामान्य लोगों को शिक्षा दी जाए कि हम जंगली जानवरों को क्यों सुरक्षित रखना जरूरी है, क्या उससे हमको बेनिफिट है, तभी हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, अब चूंकि पहले के लोग आदि मानव थे, जानवरों का शिकार करते थे, जानवर भी उनका शिकार करता था, इसलिए आज बहुत सारी प्रजाति आज नहीं है आपके पास, क्योंकि उससे आपको दिक्कत था, आपसे उसको दिक्कत था, तो इसी कंफ्यूजन में चला गया। लेकिन अब आप समझ रहे हैं कि वह जानवर है और आप आदमी है, और आपको कैसे बचना है और कैसे उसको बचाना है ये जरूरी है, और क्यों, क्या इसका रोल है, तभी आप इसको बच सकते हैं या बचा सकते हैं। तो ये कंडीशन है, और इसी कंडीशन के हिसाब से हम लोग जीवों को रख सकते हैं। अगर हो जाएगा तो बोलिएगा, मैसेज कीजिएगा। एक पॉइंट यहाँ लिखे थे, चौथा पॉइंट छोड़िएगा मत। रेयर का एग्जाम, इस सब का एग्जाम्पल नहीं, रेयर में कौन चल जाता है, जो उसी में का जो कम बेस रहेगा ना, जो मुश्किल, अब उसी को मारते मारते कम कर दीजिएगा, वही रेयर में चला जाएगा। ठीक है, तो रेयर में कोई खास नहीं है, लेकिन आप कहिएगा कि रेयर में कौन, कहीं कहीं कौन मिलता है, तो काला हिरन हो गया, रेयर वाला में हो जाता है। ठीक है, कहीं कहीं एका दुका दिख गया तो दिख गया, तो ये स्पेसीज लास्ट में उसको इंडेंजर्ड में ही पहुंचना पड़ता है, तो रेयर में आप लिख सकते हैं ब्लैक हिरन के बारे में। चलिए, अब हम लोग देखेंगे कि जंगली जानवरों को कैसे आप संरक्षित कीजिएगा। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ठीक है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली जीवन, और कंजर्वेशन मतलब बचाव। ठीक है, इसके लिए कुछ चीजों को आपको अपनाना पड़ेगा। एडॉप्शन ऑफ द फॉलोइंग measures is helpful in wildlife conservation, कंजर्वेशन कौन कौन है, तो पहला है प्रोविजन ऑफ गार्डेड हैबिटेट, गार्डेड हैबिटेट। ठीक है, दूसरा है प्रोटेक्शन फ्रॉम हंटिंग, प्रोटेक्शन फ्रॉम हंटिंग, शिकार से आपको बचाना है। और तीसरा है एजुकेशन टू कॉमन मैन, एजुकेशन टू कॉमन मैन, जो सामान्य लोग हैं उनको जंगली जानवर और जंगली जीवों के बारे में बताएं, उसके इंपॉर्टेंस को बताएं, और इकोसिस्टम में क्या उसकी भूमिका है वो तय करें, तब आप इसको बचा सकते हैं। ठीक है, तो यह चीज हो गया वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। दो तीन बात इसमें जोड़ दीजिएगा, सब में प्रोविजन है, एक से दो लाइन में सबको खत्म कर लेते हैं। टू प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट is the best and most essential measure
फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ठीक है, ये कैसे होगा? तो आपको फॉरेस्ट पर ध्यान देना होगा। दिस कैन बी डन बाय restoring and preserving, restoring and preserving forest। ठीक है, आप फॉरेस्ट पे ध्यान दीजिएगा, अपने आप ये चीज बच सकता है। चलिए दूसरा चीज देख लीजिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम हंटिंग। सरकार ने 1972 में प्रोटेक्शन के लिए एक्ट लाने का काम किया। ठीक है, concerning this the government of India established वाइल्ड लाइफ बोर्ड। सरकार ने बचाने के लिए क्या बनाया? वाइल्ड लाइफ बोर्ड बनाया। कब? इन 1962 में। ठीक है, एंड पास्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन 1972, और इसके लिए प्रोटेक्शन एक्ट भी ला दिया 1972 में, जिससे हम लोग हंटिंग पे थोड़ा सा लगाम लगा, या लोग हंटिंग करना कम कर दिए, क्योंकि जेल जाने का डर भी हो गया। ठीक है, दूसरा है एजुकेशन टू कॉमन ही मैन, क्योंकि कॉमन मैन से सबसे ज्यादा नुकसान है। ठीक है, तो कॉमन मैन को सबसे पहले आपको जानकारी देना होगा क्यों इसको बचाना जरूरी है, क्यों इसको आप सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए सरकार ने 1955 में सभी सिलेबस में जोर दिया कि वाइल्ड लाइफ को आपको बचाना है, और इसके लिए एजुकेशन की व्यवस्था कर दी गई। कॉमन पीपुल शुड बी एक्नॉलेजेबल, या एक्नॉलेज्ड कर सकते हैं, विथ द सिग्निफिकेंस, महत्व, सिग्निफिकेंस किसका महत्व? ऑफ वाइल्ड लाइफ, सिग्निफिकेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, एवरी ईयर जुलाई 1955 is to educate the mass regarding the important wildlife, mass regarding the wildlife, regarding the वाइल्ड लाइफ। चलिए, तो तीन चीजों पर ध्यान दिया गया, और इस तीन चीजों पर ध्यान देने के बाद आपको ये बेनिफिट ये हो गया कि आप जंगली जानवरों को आप संरक्षित करने लगे। कॉमन पीपुल शुड बी एक्नॉलेज, सामान्य लोगों को अगर जानकारी दीजिएगा तो आपसे ज्यादा ख्याल सामान्य लोग रखते हैं, और इसलिए वह 1955 में सिलेबस भी जोड़ दिया गया कि आपको वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ना भी है और कैसे अवेयर होना है इसके लिए। ठीक है, अब हमको नया टॉपिक देखना है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए हमारी सरकार के द्वारा क्या क्या किया गया। तो जूलॉजिकल पार्क, सेंचुरी, ठीक है, जूलॉजिकल गार्डन, इन सब चीजों का निर्माण किया गया। नेशनल पार्क्स, जूलॉजिकल पार्क्स, चार चीजों का मुख्य रूप से निर्माण किया गया जिसमें जंगली जानवरों को सुरक्षित रखा जा सके। ठीक है, तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक मतलब है कि मेजर्स एडॉप्टेड इन द कंट्री ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। कौन सा मेजर्स, तकनीक अपनाने का सोचा गया कि जंगली जानवरों को आप संरक्षित करके रखें, या जंगली जानवरों को बचा के रखें। ठीक है, इसी मेजर्स को देखेंगे। ठीक है, चलिए, सब लोगों का हो गया होगा।
चलिए मिटा दे, सब लोगों का हो गया है ना। चलिए तो देखते हैं मेजर्स एडॉप्टेड इन द आवर कंट्री। बचाने के लिए क्या किया गया? मेजर्स एडॉप्टेड इन आवर कंट्री फॉर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ठीक है, क्या क्या मेजर्स अपनाया गया? तो ये जो काम था ये था प्रोटेक्शन के लिए, टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ इन आवर कंट्री, इन आवर कंट्री। कंट्री में क्या क्या चीज बनाया गया? नेशनल पार्क, नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज, सेंचुरीज, जूलॉजिकल, जूलॉजिकल पार्क एंड जूलॉजिकल गार्डन, एंड जूलॉजिकल गार्डन have been set up and maintained by the government, maintained by the government। ठीक है, क्या क्या चीज है? तो पहला हो गया आपको जूलॉजिकल नेशनल पार्क पढ़ना है, दूसरा क्या पढ़ना है? सेंचुरी पढ़ना है, तीसरा क्या पढ़ना है? जूलॉजिकल पार्क पढ़ना, और चौथा क्या पढ़ना है? जूलॉजिकल गार्डन पढ़ना है। ठीक है, तो चार चीज में आपको पढ़ना है कि कैसे आप जंगली जानवरों को कंजर्व करके रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। तो पहला जो चीज है वो, पहला जो सुरक्षित रखने का क्षेत्र है उसका नाम हो गया नेशनल पार्क। ठीक है, नेशनल पार्क हो गया। इससे पहले 10th में पढ़े होइएगा कई नेशनल पार्क के बारे में, जैसे बेतला नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, और भी बहुत तरह का 15-20 को पढ़े होइएगा, कान्हा नेशनल पार्क। ठीक है, तो हम लोग ज्यादा नहीं देखेंगे, 3-4 को देखेंगे इसमें। ठीक है, केवल एक नाम के लिए। तो पहले हम लोग देखते हैं जूलॉजिकल पार्क, सॉरी नेशनल पार्क, नेशनल पार्क्स। ठीक है, नेशनल पार्क्स कह रहा टू प्रोटेक्ट, मेन एक ही उद्देश्य है, प्रोटेक्ट करने के लिए, टू प्रोटेक्ट प्रोटेक्टेड एरिया। एक ऐसा क्षेत्र होता है रिजर्व्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द बेटरमेंट ऑफ, फॉर द betterment of wildlife and wildlife and wildlife and established by the approval of legislature where any kind of activity
any kind of activity like forestry, ठीक है, ग्रेजिंग मतलब चरना, ठीक है, फॉरेस्ट्री में, और और कल्टीवेशन, खेती करना, कल्टीवेशन which would lead to alternation in natural habitat is prohibited। मतलब ये सब चीज नहीं करना है, ना खेती करना है, ना वहां पर जंगल लगाना है, ना जानवरों को चराना है, ये सब काम नहीं होगा कहाँ, नेशनल पार्क में, ठीक है, ये सब मना है। आर नोन एज, एक खास एरिया होता है, संरक्षित किया जाता है सरकार के द्वारा, और वहां पर ये सब चीज बिल्कुल ही मना रहता है, ठीक है, नोन एज नेशनल पार्क, ठीक है। और दूसरी बात, इसका जब भी कोई, हाँ जी, इसका जब भी कोई ये रहेगा, जुरासिक पार्क, हाँ जुरासिक पार्क हो गया नेशनल पार्क, ठीक है, तो कह रहा है कि नेशनल पार्क हो गया। अब कह रहा है कि इसमें जो है, ये जो नेशनल पार्क होता है, इसमें कोई प्राइवेट संस्था कभी नहीं ले सकती है, जब भी इसको संचालन होगा सरकार के द्वारा ही संचालित किया जाता है, ठीक है, ये भी बात लिख लीजिए, कई बार पूछता भी है। प्राइवेट ऑनरशिप इज नॉट अलाउड। हाँ, ये होता है ना कि कोई लीज पर ले लिया, हाँ, ठीक है, ऐसे मोदी युग है तो कुछ भी होगा, लेकिन अभी तक बिका हुआ नहीं है। इन द, मतलब बेच के पैसा कमाना शुरू कर देगा नेशनल पार्क, ठीक है, ठीक है, तो ये चीज हो गया कि प्राइवेट संस्था को इसको नहीं देना है, इसको आप खुद ही ख्याल रखिए, ठीक है। हमारे देश में 66 नेशनल पार्क है, 67 नेशनल पार्क्स इन इंडिया, ठीक है, 2-3 पॉइंट और, दीज कवर 34,000 स्क्वायर किलोमीटर, 34,000 स्क्वायर किलोमीटर इतना एरिया कवर करता है। पूरा देश की जितनी क्षेत्रफल है उसका 1%, 1% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल भौगोलिक स्थिति के हिसाब से, ठीक है, यह अपने देश की जितनी क्षेत्रफल है उसका 1% एरिया में आपका ये चीज मौजूद है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, उसको देखते हैं। हो जाएगा तो बोलिएगा। क्या रितेश, स्क्रीनशॉट मार लेते हो कि? पांच गो नेशनल पार्क के नाम देखते हैं कौन कौन है, इंपॉर्टेंट वाले में से जिसको आपको पढ़ना है। सब लोगों का हो गया?
पहला है हजारीबाग नेशनल पार्क। पहला है हजारीबाग नेशनल पार्क्स, एक हो गया। दूसरा है बेतला नेशनल पार्क। बेतला नेशनल पार्क्स। तीसरा है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क्स। चौथा है, सब आदमी टीका जरूर ले लीजिए, टीका बहुत जरूरी है, टीका लीजिएगा तो जीवित रहने का चांस रहता है। इसलिए टीका शाम में 5 से 7 बजे के बीच में बुक होता है। coviN.in पर जाइएगा, बुक हो जाएगा। अपना एरिया का पिन कोड डालिएगा, टाइम सिलेक्ट कीजिएगा, कैप्चा डालिएगा, बुक हो जाएगा। ठीक है, बुक कर लीजिए सब लोग और टीका ले लीजिए। टीका कल अभी हम लिए हैं, अभी तक देख ही रहे हो, आपको हम पढ़ा रहे हैं, इसलिए हम सुरक्षित हैं, आप भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हजारीबाग नेशनल पार्क, बेतला नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, शिवपुरी नेशनल पार्क और कान्हा नेशनल पार्क। ठीक है, 5 नेशनल पार्क है। ठीक है, और ये जो है हजारीबाग वाला है, ठीक है, बिहार में है अपना हजारीबाग, जनरल करते हैं। ठीक है, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार, अभी झारखंड में शायद चला गया है, लेकिन यह बिहार का ही है। यहाँ पर जो सबसे अधिक फेमस है वो डियर है। ठीक है, बेतला नेशनल पार्क जो है ये भी बिहार में है, और यह 2 जानवरों के लिए फेमस है, टाइगर और एलिफेंट के लिए। टाइगर एलिफेंट के लिए है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो मुख्य रूप से टाइगर के लिए ही फेमस है, टाइगर के लिए ही फेमस है। ठीक है, इसके अलावा शिवपुरी नेशनल पार्क जो है वह टाइगर, गजेला, चीता, ठीक है, सांबर, नीलगाय, बहुत है इसमें, ये सब के लिए फेमस है। और लास्ट में कान्हा नेशनल पार्क जो है, ठीक है, यह एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, शिवपुरी भी आपको जो है एमपीए में है, ये भी एमपी में है, ये भी एमपी में है। ठीक है, जिम कॉर्बेट जो है यूपी में है। ठीक है, जिम कॉर्बेट यूपी पे है, और बेतला, ये दोनों बिहार में मान के चलिए इसको, ये बिहार और ये भी बिहार। ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क जो है यह 200 किलोमीटर में फैला हुआ है, बड़ा होगा, 200 किलोमीटर इसका एरिया है। ठीक है, और यहाँ पर जो फेमस है वो कौन कौन है, टाइगर है, पैंथर है, चीतल है, जंगली कुत्ता है, ठीक है, बुल ब्लू बुल है, ब्लू बुल, डियर है, इस तरह से बहुत सारे जानवर यहाँ पर फेमस है। ठीक है, तो ये आपका नेशनल पार्क समाप्त हो गया। अब जो बचा हुआ रह गया है सेंचुरी, जूलॉजिकल पार्क और जूलॉजिकल गार्डन, इसको अगले दिन की क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, एक दिन और हो जाएगा, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सोनू समझ में आया है कि नहीं, सोनू है कि चला गया? क्योंकि प्रीवियस आप पढ़े नहीं थे, लेकिन जहां से पढ़े हैं वहां से कोई दिक्कत हुई है आज की नहीं, मैसेज कीजिए सोनू। इतना रात में फेसबुक पर कहां से खोज लिए हैं? क्या सर्च किए थे जो मिल गया? मैसेज कीजिए सोनू, समझ में आया कि नहीं?
स्क्रीन के ऊपर में राइट साइड में ऊपर मैसेज का चिन्ह होगा, वहां पर क्लिक करके मैसेज कीजिए। साढ़े 12 बजे रात में फेसबुक से खोज लिए बायोलॉजी एक्सेस को। कुछ कुछ समझे सर, क्योंकि टॉपिक जो है ना 1-2 दिन पहले से चल रहा है, तो जो छूटा हुआ है ना उसको आप जाइएगा बायोलॉजी एक्सेस यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। 2 दिन का पहले वाला जो है उसको देख लीजिएगा, वहां से आपको मिल जाएगा। और आज तीसरा दिन है, यहाँ हो जाएगा, 1 दिन और बचेगा, चौथा दिन जो कल पढ़ा देंगे। तो प्रीवियस से शुरू करते वक्त देख लीजिएगा ना बायोलॉजी एक्सेस चैनल पे जाके, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसको देख लीजिए, शुरू से रहेगा तो ठीक रहेगा। चलिए, तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। हम लोग मिलते हैं कल, ठीक है, इसी समय में। आप लोग तब तक जो है तैयारी वारी कीजिए बढ़िया से, ठीक है, क्योंकि नेशनल ये खत्म हो जाएगा कल का टॉपिक, फिर हम लोग नया टॉपिक में चलेंगे, ठीक है। जिन लोगों का ड्यूज है अपना देख लीजिएगा, और टीका जरूर ले लीजिएगा। टीका लेना बहुत जरूरी है। टीका का बुकिंग 5 से 7 बजे के बीच में होता है। coWIN.in गूगल पर टाइप कीजिएगा, पहले वाला जो खुलेगा उसको क्लिक कीजिएगा, मोबाइल नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर डालिएगा, ओटीपी आएगा, ओटीपी डालिएगा, ओटीपी डालने के बाद खुल जाएगा स्लॉट, ठीक है। उसमें अपना पिन कोड डालिएगा, चेक कर लीजिएगा उस जिस पिन कोड एरिया में आपको रहते हैं, वहां पे ऑप्शन में देखिएगा कि कौन नजदीक है, उसको क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद उस सामने खुलेगा, क्लिक करने पर हरा आ जाता है, उसको क्लिक कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा, और उसके बाद आप बुक कर सकते हैं। कहिएगा तो हम एक लिंक भेज देंगे जिसमें अलार्म आता है, और वह टेलीग्राम का लिंक है, ठीक है। आपके चैनल पे बायोलॉजी एक्सेस यूट्यूब ये जो टेलीग्राम के चैनल है उस पर डाला हुआ है, तो आप जाके उस पर क्लिक करके खोज सकते हैं, और वहां से आप अलार्म आ जाएगा, अलार्म के बाद आप तुरंत जिस टाइम में आता है उसी टाइम अलार्म बजता है, तो बुक कर सकते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले दिन के क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।